अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल सीरियल ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में मनोहर जी अपने पौधे से बात करते हुए कहते हैं कि अब तक तुम जल्दी से बड़े हो जाओ। इसी बीच अनुपमा उनके पैर छूती है, वह आशीर्वाद लेती है। मनोहर जी हैरान होते हैं। अनुपमा अनुपमा गुरुजी से बोलती है। मनोहर जी कहते हैं कि हम तुम्हारे गुरु नहीं हैं, तो अनुपमा कहती है उन्होंने ही उसे जीना सिखाया है और इसीलिए वह उसके असली गुरु हैं। वह कहती है जो रास्ता दिखाए व जीना सिखाए वही गुरु होता है। मनोहर जी पूछते हैं कि आप ये सब क्यों कह रही हो, तो अनुपमा बताती है कि आज गुरु पूर्णिमा है। यह जानकर मनोहर जी भावुक हो जाते हैं तथा कहते हैं कि एक समय था जब हमारे शिष्य देश विदेश से गुरु पूर्णिमा को मनाने आते थे। हमारे घर में यह त्यौहार एकदम बड़े त्यौहार के रूप में मनाया जाता था, पर आज वो दिन नहीं है। मनोहर जी कहते हैं पता नहीं वक्त बदल गया या लोग बदल गए, लोगों के मन में गुरु के लिए प्यार और सम्मान की भावना नहीं रही। यह सुनकर अनुपमा दुखी होती है और मनोहर जी आगे कहते हैं कि तुमने हमें अपना गुरु माना है तो हम तुम्हें आज आशीर्वाद देते हैं और एक रक्षा सूत्र उसके हाथ में बांधते हैं। और उस मनोहर जी अनुपमा से कहते हैं कि अनुपमा कभी भी तुम डांस नहीं छोड़ना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम विजयी भव बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ माही उलझन में बैठी होती है। तभी गौतम आता है और कहता है अरे क्या हुआ, ये टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि तुम लैपटॉप ऑन किए बिना ही काम कर रही हो। अच्छा, प्रेम तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रहा है। ओहो, अब एक पति अपनी पत्नी का साथ नहीं देगा तो किसका साथ देगा। दिन भर प्रेम अपनी पत्नी की डांस कंपटीशन में ही उलझा रहता है। पत्नी की डांस एकेडमी शुरू हो गई है, कंपटीशन की तैयारियां चलती हैं, तो एक पति अपनी पत्नी का साथ नहीं देगा तो किसका साथ देगा। तो माही उसे गुस्से में देखती है और कहती है कि उसे तो बिल्कुल भी ऑफिस के काम के लिए फुर्सत नहीं है, इसके लिए ही मुझे डिनर का बहाना बनाना पड़ा, लेकिन वह डिनर में भी नहीं आया। इस पर गौतम कहता है कि वो बेचारा तो बिजनेस में ही ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो वो तुम पर क्या ध्यान देगा। माही आगे कहती है कि मैंने प्रेम के साथ डिनर का बहाना बनाया था ताकि डिनर के वक्त कुछ ऑफिस की बातें हो जाए। गौतम आगे कहता है कि डिनर का बहाना था या कुछ और था, ये मुझसे छुपा नहीं है कि तुम राही और प्रेम के बीच में आना चाहती हो। तब भी माही गुस्से में कहती है कि मुझे भी समझ में आ रहा है कि तुम भी कितना बड़ा घोटाला ऑफिस में किए जा रहे हो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। तो गौतम फिर कहता है कि प्रेम को तो राही के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है, कोई और दिखता ही नहीं है, और उसे बहुत बुरी तरीके से देखता है और उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। माही सख्त लहजे में गौतम को वार्निंग दे के वहाँ से चली जाती है। तो गौतम कहता है कि आज नहीं तो कल हम दोनों को एक दूसरे के पास तो आना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ मनोहर जी अनुपमा से बात करते हुए कहते हैं कि गुरु सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं देता, जिम्मेदारियां भी देता है। तुम उन जिम्मेदारियों को निभाओ और कला की दुनिया में खूब नाम कमाओ, खूब डांस करो और कला की दुनिया में खूब नाम कमाओ, ताकि तो तुमसे लोग आके पूछे कि तुम्हारे गुरु का क्या नाम है। दूसरी तरफ पारितोष कुछ लोगों को लेकर आता है और झूला बेचने के लिए झूले को लेके बाहर जाने लगता है। तभी माँ और बाबूजी आ जाते हैं और पूछते हैं अरे ये झूला कहाँ लेके जा रहे हैं। तो तोशु कुछ जवाब नहीं दे पाता है, बोलता है अरे मैं सोचा था कि इसको ठीक करा के ले आऊँगा तब बताऊँगा, लेकिन फिर बा कहती है कि तू तो रहने ही दे, तू तो हमेशा ना कुछ कांड करने में लगा रहता है। खबरदार जो तू मेरे झूले के पीछे पड़ा, इससे मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। उधर बाबूजी पारितोष का कान खींचते हुए कहते हैं कि तू तो झूले के पीछे ही पड़ गया है, तू तो पैसे के लिए झूले को तो क्या हमें भी बेच देगा। पारितोष कहता है लेकिन आपको खरीदेगा कौन। बाबूजी कहते हैं कि विश्वास नहीं होता कि पारितोष अनुपमा का बेटा है, ये अनुपमा का नहीं वनराज का बेटा है। तभी फोन की घंटी बजती है और बाबूजी फोन उठाते हैं और दूसरी तरफ से अनुपमा बात कर रही होती है। अरे बेटा ये किसका नंबर है, बाबूजी बोलते। वो बाबूजी किसी और के नंबर से मैं बात कर रही हूँ। तो फिर वो उनसे उनका हाल चाल लेती है और बाबूजी कहते हैं खुश रहे बेटा, आज कैसे याद किया। वो कहती है बाबूजी
माता-पिता ही सबसे बड़े गुरु होते हैं और आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया, आप आशीर्वाद दीजिए। बाबूजी उसे खूब सारा प्यार और आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, कान्हा जी तेरी हर खुशियाँ तुझे वापस कर दें, अब तेरी ज़िंदगी में हमेशा खुशियों का साया रहे। अनुपमा कहती है, मेरी भी कान्हा जी से प्रार्थना है कि मेरे बाबूजी सदैव खुश रहें। उधर पाखी खड़े होके बाबूजी की बात सुनती रहती है। उसे शक होता है कि बाबूजी ज़रूर अनुपमा से बात कर रहे हैं। बाबूजी के जाते ही वो आती है और फ़ोन को उठाकर उसमें से अनुपमा का नंबर निकालने की कोशिश करती है और तभी वो कॉल बैक करती है तो दूसरी तरफ से अनुपमा फ़ोन उठाती है। अनुपमा के हेलो बोलते ही पाखी बोलती है माँ, और अनुपमा उसकी आवाज़, पाखी की आवाज़ को सुनते ही फ़ोन कट कर देती है और फिर यहाँ पाखी समझ जाती है कि अनुपमा ही बोल रही है। पाखी अनुपमा को फिर से फ़ोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा फ़ोन नहीं उठाती और परेशान रहती है कि कहीं पाखी को मेरे बारे में पता चल गया तो। तभी बाबूजी आते हैं और पाखी को कहते हैं कि तूने मेरे फ़ोन को क्यों छुआ और कभी दोबारा उसे अनुपमा को फ़ोन करने की कोशिश मत करना। वो जहाँ भी है खुश है और उसके ऊपर इस परिवार, शाह परिवार का साया भी नहीं पड़ना चाहिए। उधर दूसरी तरफ प्रेम एक हलवाई को खाना बनाते हुए देखता है तो उसे अनुपमा की बहुत याद आती है। वो कहता है, माता पिता ही तो हमारे जीवन के सबसे पहले गुरु होते हैं, इसीलिए मुझे आज अनुपमा माँ की बहुत याद आ रही है, तो क्या मैं फ़ोन कर लूँ? ऐसे वो आपस खुद से बात करता हुआ नज़र आता है। उधर अनुपमा परेशान सी घूमती रहती है कि कहीं पाखी को उसके बारे में पता ना चल जाए कि वह कहाँ रह रही है। तभी उसकी बाकी की टीम आती है, सरिता, रीता, जस्सी और ज्योति लोग आते हैं और उसे गुरु पूर्णिमा की बधाई देते हैं। और सरिता सख्त लहजे में कहती है कि चुपचाप खड़ी रहो, आज हम लोग तुम्हारा इज्जत करेंगे। तो वो अनुपमा एकदम शौक से देखती है, मेरी इज्जत क्यों करेंगे? नहीं, सरिता ताई कहती है कि नहीं, तुम हम लोगों की गुरु हो, तुमने हम लोगों को हमारे सपने अच्छे से रैप पेपर में पैक करके हाथों में दिया है, तो आज तुम्हारी तो इज्जत हम करनी बनती है। और वो उसको तिलक लगाती है, आरती करती है और लोग वंदना गाते हैं और सब लोग बहुत खुशी खुशी गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। सरिता ताई अनुपमा के पैर छूती है तो अनुपमा बोलती है, नहीं ताई, आप में से बड़ी हो, मैं आपके पैर छूंगी। लेकिन सभी बोलते हैं नहीं, आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु शिष्य के पैर नहीं छुएगा, हम ही छुएंगे। तो सभी अनुपमा के पैर छूते हैं। और उधर वो ज्योति कहती है कि जस्सी तू भी कुछ कहना, तो वो बोलती मैं क्या कहूँगी, अनुपमा तो एकदम ऑसम है, ऑसम। सरिता ताई और सभी की टीम के मेंबर अनुपमा को थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो अनुपमा भी उन सभी को धन्यवाद देती है कि आप सब भी मेरी गुरु हैं, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते ही हैं ज़िंदगी में। इसीलिए मैं आप मुझसे एक चीज़ सीखती हैं तो मैं आप लोगों से 100 चीज़ सीखती हूँ। इसीलिए हम सभी एक दूसरे के गुरु हुए। इसलिए वो बोलती हैं कि हमको एक दूसरे को धन्यवाद देना चाहिए और कहती है अभी 2 दिनों में हम लोगों की पहली ऑडिशन है, उसके लिए हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए और सभी डांस की प्रैक्टिस करने में जुट जाते हैं। अनुपमा इधर अपनी टीम मेंबर्स को डांस सिखाती हुई नज़र आती है। उसके फ़ोन पर प्रेम का फ़ोन आता है। प्रेम का नाम देखकर वो थोड़ी हैरान परेशान हो जाती है, फिर सोचते हुए फ़ोन को उठा लेती है। दूसरी तरफ प्रेम बात कर रहा होता है, वो उसे प्रणाम करता है। बोलता है, मम्मी आपने फ़ोन करने को तो मना किया था, लेकिन क्या है आज तो गुरु पूर्णिमा का दिन है और माँ ही तो अपने ज़िंदगी की सबसे पहली गुरु होती है, इसीलिए मैं बात किए बिना नहीं रह सका। अनुपमा बहुत खुश होती है, वो राही के बारे में पूछती है और खूब आशीर्वाद देती है, तुम लोग दोनों हमेशा खुश रहो, सदैव खुश रहो, सदैव साथ में रहो, ऐसे सब लोग बातें करते हैं। उसके बाद अनुपमा प्रेम से राही के डांस एकेडमी के बारे में पूछती है कि अभी जो उसने खोली है डांस एकेडमी कैसा चल रहा है। प्रेम बताता है कि मम्मी वो अच्छा चल रहा है। फिर अनुपमा भी प्रेम को अपने बारे में बताती है कि प्रेम पता नहीं ज़िंदगी कैसे कान पकड़ के मुझे फिर डांस की राह पे ले आई है। मैं यहाँ पर मुंबई में जो मेरा परिवार है उसके लिए, उनकी मदद करने के लिए मैं एक डांस कंपटीशन में भाग ले रही हूँ। तुम भगवान से प्रार्थना करना कि मैं ही जीतूँ। उधर थोड़ा सा प्रेम को शक होता है कि इन लोग को अनुपमा कौन से डांस उसमें भाग ले रही है। वो पूछता है, मम्मी कौन सा डांस कंपटीशन का नाम क्या है? तो अनुपमा बताती है,
ताल से ताल मिला, सुनते ही प्रेम शॉक हो जाता है और उसे झटका लगता है। अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अनुपमा अपनी टीम के साथ ऑडिशन फॉर्म भरने के लिए जाती है। सब लोग खुशी-खुशी जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो दूसरे कपल आए रहते हैं, दूसरी टीम आई रहती है, उनको देख के कहते हैं कि आंटीज़ यहाँ पे कोई पेंशन फॉर्म या डाइटिशियन फॉर्म नहीं मिल रहा है। तो अनुपमा अपनी टीम को कहती है इग्नोर करो, इन सब बातों को हमें इग्नोर करना चाहिए। तभी तुरंत डांस रानी का नाम बुलाया जाता है और फिर वो पूछता है, जो नाम लिखने वाला रहता है वो पूछता है कि आपकी टीम में कितने मेंबर हैं? तो वो बताती है हमारे टीम में 5 मेंबर हैं। तो वो बोलता है कि फिर पाँचों टीम मेंबर को परफॉर्म करना ज़रूरी रहेगा। अगर एक भी मेंबर नहीं पहुंचा टाइम से या नहीं परफॉर्म किया तो आप यानी ग्रुप से यानी कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएंगी। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी डेली अपडेट के लिए इस वीडियो को लाइक करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।